Welcome students. In this video lecture, we are going to start the exercise 3.2. इस वीडियो लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। So this is our question. In this question we have three matrices, matrix A, matrix B and matrix C defined in the way as given in the question. जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हो इस वे में हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं और इस वे में डिफाइंड है। A मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, तो B मैट्रिक्स हो गई 1 3 -2 और 5 और C मैट्रिक्स हो गई -2 5 3 और 4। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले A प्लस B फाइंड करना है। मतलब हमें क्या करना है, A और B मैट्रिक्स को ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, A माइनस B फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, A में से B को माइनस करना है। सेकंड वाले पार्ट में A माइनस B आ जाएगा, वो हमने सीखा हुआ एग्जाम्पल में कैसे करते हैं। उसके बाद 3A माइनस C फाइंड करना है। मतलब जो A मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद माइनस कर देना है C वाला मैट्रिक्स। नेक्स्ट में हमें AB फाइंड करना है, फिर BA फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, A और B मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा। मैं सीधा करने वाला हूं क्वेश्चन को। तो A और B मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे। आया कितना 3, 4 प्लस 3 कितना आया 7, 3 प्लस -2 तो कितना आया 1, 2 प्लस 5 क्या आया 7। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स फॉर्म हुई है आफ्टर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इज 3 7 1 7। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 - 1 आंसर मिला 1, 4 - 3 आंसर मिला 1, 3 - -2 दैट इज 5 एंड 2 - 5 दैट इज -3। तो जो हमारा नया क्वेश्चन है A माइनस B, उसका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक, थर्ड देखते हैं इसी का। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 इन होल मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A में जब मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 3 इंटू 4 क्या हो गया 12, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 एंड 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिला दैट इज दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है 3A है। ठीक, उसमें से क्या माइनस करना है, C माइनस करना है। C माइनस करना है, C क्या लिखा हुआ -2 5 3 और 4। ठीक, तो -2 5 3 और 4 माइनस करना है फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स अभी हमें मिली है 3A की मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस कर देनी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स। वो क्या होगा 6 - -2 दैट इज 8, 12 - 5 दैट इज 7, 9 - 3 दैट इज 6 और 6 - 4 दैट इज 2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब मैं फोर्थ पार्ट देखूं, फोर्थ पार्ट में क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है फोर्थ पार्ट में। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं A और B। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो 2 4 3 और 2 और 1 3 -2 और 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स होगा हमारा 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। पहले रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 2। ठीक, उसके बाद 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -8। तो इधर -8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो ले लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आंसर आया -4।
तो ये हो गया -6, ठीक, यहाँ पे -6 लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा -1। अब इधर का देखते हैं। इधर सबसे पहले अब हमने वो रो ले ली, अब हमें क्या करना है, ये रो लेनी है, ये कॉलम लेना है, फर्स्ट रो लेनी है। फर्स्ट रो को इस कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 6। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 20। क्या आंसर आया इधर 26, ठीक। उसके बाद ये रो लेंगे सेकेंड रो, और उसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 9, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 10। 9 + 10 19। तो जो हमारी नीचे मैट्रिक्स लिखी हुई है, दिस मैट्रिक्स -6 26 -1 एंड 10, दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, ए बी हमने निकाल लिया, बी ए बी उसके इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता इस केस में, इस वजह से हमें एक बी ए सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो बी ए में क्या करना पड़ेगा, पहले हम बी को रखेंगे, फिर ए वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई रखेंगे, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब वैल्यूज निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है इस क्वेश्चन में, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए, और ए बी बी ए। तो हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें पता है व्हेन वी ऐड 2 मैट्रिक्सेस, जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वी गेट अनदर मैट्रिक्स, जिसमें क्या है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, उन दोनों मैट्रिक्सेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम आता है। तो a + a क्या हो जाएगा 2a, b + b क्या हो जाएगा 2b, b माइनस b + b क्या हो जाएगा 0, और a + a क्या हो जाएगा 2a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, और बाकी जो दोनों पार्ट है वो काफी इजी है। cos² x sin² x, sin² x cos² x, sin² x cos² x, और सेकेंड मैट्रिक्स है sin² x cos² x और cos² x sin² x। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं इस पार्ट में, cos² x cos² x sin² x, sin² x cos² x, और sin² x cos² x, और cos² x sin² x। हमें क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। एंड एज वी नो दैट ऑन एडिंग 2 मैट्रिक्सेस, 2 मैट्रिक्सेस को ऐड करने के बाद हमें हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा, और एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो cos² x प्लस sin² x आ जाएगा पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा sin² x प्लस cos² x, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा sin² x प्लस cos² x, नेक्स्ट एलिमेंट cos² x प्लस sin² x, एंड एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ये क्लास 10th में सबसे पहली चीज हमने पढ़ा रखी थी कि cos² x प्लस sin² x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हेंस द सॉल्यूशन इज दिस, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा 1 1 1 1, cos² x प्लस sin² x 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, सारी चीजें 1 हो गई। हेंस हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। यहां पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना हमें आता है, बहुत इजी सी चीज होती है। क्या करा जाता है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो पकड़नी है, फर्स्ट कॉलम पकड़ना है, फर्स्ट रो पकड़नी है और फर्स्ट
कॉलम पकड़ना है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a इज मल्टीप्लाइड टू a एंड वी आर गेटिंग a स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये b जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा और इधर ऐड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और जो दोनों आंसर आए उन दोनों आंसर को आपस में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड रो लेनी है और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब b जो है माइनस b वो मल्टीप्लाई होगा a से, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद a जो है वो मल्टीप्लाई होगा b से और आंसर क्या आ जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें सेकेंड कॉलम लेना है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आया माइनस ए बी, और b और a मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आया ए बी। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई आया तो आया आंसर बी स्क्वायर, और a से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया ए स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला, ए बी माइनस का ए बी प्लस का 0 आ गया, ए बी माइनस का ए बी प्लस का ए बी 0 आ गया, और यहाँ पे मिला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया मैट्रिक्स का, ये हमारे मैट्रिक्स का सोल्यूशन है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। अभी क्या करना है, थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो क्या है हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6, पहला मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है 1 माइनस 3 5 0 2 4 और 3 0 5। इसमें भी हमें प्रोडक्ट निकालना है, और एज वी नो दैट कि प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उनके। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जितनी रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स में उसके इक्वल है, कितने कॉलम है इसमें, इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम हुए, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है वो कितनी रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स के उसके इक्वल होने चाहिए, तो 1 2 3 रोज। तो इसका हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट निकालना, काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली रो लेते हैं पहले मैट्रिक्स का और पहला कॉलम लेते हैं सेकेंड मैट्रिक्स का और स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 2। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, मतलब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 0, और 0 को हम 2 में ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 12, और इसी में हम ऐड कर देंगे। हमारा जो पहला एलिमेंट है वो आ गया। अब इन सबको ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। उसके बाद क्या करना है, अब सेकेंड रो लेनी है, सेकेंड रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आया हमारे पास 3। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर आया हमारे पास 0, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और आंसर आएगा हमारे पास 15। उसके बाद क्या करना है, थर्ड रो उठा लेनी है, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आया 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर आया 0, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 18। तो हमारा जो पहला एलिमेंट आ जाएगा मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा, मतलब पहली जो हमारा पहला कॉलम आ जाएगा इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2 14, 15 प्लस 3 18, और 18 प्लस 4 22। तो पहली रो आ गया, पहला कॉलम आ गया हमारा इस मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट का सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमने कॉलम लिया था ये कॉलम छोड़ देना, अब ये वाले कॉलम पे सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। पहली रो लेंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, आंसर क्या आया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -6, आंसर आया। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आया +6। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर आया 0, ठीक 0। उसके बाद सेकंड
रो ले लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आया -9। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर आया पॉजिटिव का 8। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो आंसर आएगा 0। ठीक, नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो आंसर आएगा -12। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 10। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो आंसर आएगा 0। तो हमारा जो सेकंड कॉलम आ जाएगा, सेकंड कॉलम क्या है, 6 -6 + 6 0 आ गया, -9 + 8 -1 आ गया, -12 + 10 आ गया, -2 0 -1 2। अब थर्ड रो निकालनी है। अब क्या करना है, ये कॉलम छोड़ना है, नेक्स्ट कॉलम पकड़ लेना है। तीनों रोज फिर से स्टार्ट करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आंसर आया 10। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आंसर आएगा 12। उसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 20। एंड ऑन एडिंग हमें एक और नई रो मिल जाएगी और हम इस क्वेश्चन को इसी वे में कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से करा जा सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसके बाद। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऊपर लिखा हुआ है, वी हैव 3 मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन। तीनों मैट्रिक्स हमारे 3x3 ऑर्डर्स की हैं। 3 मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे, और तीनों मैट्रिक्स हमारे 3x3 ऑर्डर्स की हैं। हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है दैट a + b - c और a + b - c की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। a + b - c और a + b - c की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मींस हमें कौन सा लॉ प्रूफ करना है, हमें एसोसिएटिव लॉ इधर प्रूफ करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ओरली बता दे रहा हूं करना क्या। सबसे पहले हम इस पोर्शन में b - c की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 4 से माइनस करेंगे -1 आएगा, -1 को माइनस करेंगे -1 के साथ, तो -2 आएगा। तो वो सारी वैल्यूज निकाल के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। फिर हमारे पास इधर a मैट्रिक्स होगा और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स यहाँ पे होगा। ठीक, फिर उन दोनों मैट्रिक्सेस को हमें ऐड करना है एंड वी कैन गेट द थर्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इधर क्या करना है, a + b करना है। पहले a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना देना है, फिर उसको माइनस कर देना है। जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स में से c वाला मैट्रिक्स हमें माइनस कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में करना क्या है, हमें 2 मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। जो पहला मैट्रिक्स ए है, पहले मैट्रिक्स ए में सबसे पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। एनसीईआरटी बुक का जो 5वां क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना, बस पहले मैट्रिक्स में सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब क्या करना है, हमें 3a निकालना है। 3a निकालने का मतलब जो पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में 3 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और सेकंड मैट्रिक्स में 5b निकालना है। मतलब जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। तो ये दोनों काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 3a - 5b हमें निकालना है। तो हमें जो 2 मैट्रिक्स मिलेंगे, मैट्रिक्स a विच इज मल्टीप्लाइड विद 3, मैट्रिक्स b विच इज मल्टीप्लाइड विद 5, तो इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड वी कैन गेट द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 हियर। सो हियर जो 6 क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें करना क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस गिवन पार्ट। जो पार्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एज वी कैन सी हियर, जैसा हम देख सकते हैं, cos थीटा बाहर लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स के आगे। मतलब क्या करना है, इस cos थीटा को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के। ये sin थीटा इस मैट्रिक्स के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस sin थीटा को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के। लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो क्या करना है, cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा sin थीटा। उसके बाद cos थीटा sin थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा, और ये नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस का cos थीटा sin थीटा है, और इधर क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा, एक पॉजिटिव का cos थीटा sin थीटा, एक माइनस का cos थीटा sin थीटा। इधर sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा
कॉस थीटा माइनस का, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों जो मैट्रिक्सेस हमें दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को ऐड किया, आंसर आया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव का है, इधर कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव का है, आंसर आया 0। प्लस माइनस माइनस हो गए, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आंसर आया 0। उसके बाद cos थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा, पॉजिटिव का cos थीटा sin थीटा, इधर भी आया 0, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आया। एंड दिस मैट्रिक्स दैट वी गॉट हियर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमें मिली है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वी गेट या वी गॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिली है। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट हम देखने के बाद फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 0, और 3x प्लस 2y की वैल्यू दी हुई है 2 minus 2 minus 1 and 5, and x and y are not variables here। x और y वेरिएबल्स होते हैं ना, पर इधर एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई आर मैट्रिक्सेस हियर, एक्स वाई मैट्रिक्सेस है। तो जो एक्स वाई मैट्रिक्सेस हैं, उन्हीं मैट्रिक्सेस को इधर हमें फाइंड करना है। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दीज मैट्रिक्स? इन मैट्रिक्सेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी कैन डू सो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इस चीज को कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है? या तो हम इसको इसके सेम कर लें, मतलब y के साथ जो लगा हुआ है कोफिशिएंट, उन कोफिशिएंट को सेम कर लें, या तो x के साथ वाले कोफिशिएंट को सेम कर लें, ताकि हमारा वैल्यू माइनस हो सके। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट 4x प्लस 6y और 4, 6, 8, 0, एंड हियर वी गेट 9x प्लस 6y एंड 6 माइनस 6, 3 और 15। तो ये जो वैल्यूज मिल गई, अब हमारे पास क्या वैल्यूज हैं? इधर है हमारे पास 4x प्लस 6y, ठीक, और इज इक्वल टू 4, 6, 8, 0, एंड नेक्स्ट है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 1 और 5। हमें क्या करना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी पूरा माइनस का हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको माइनस करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको इधर लिख लेना है, इस मैट्रिक्स को। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 4x माइनस 5x, यहाँ पे आ गया माइनस 5x, और यहाँ पे एक माइनस था ही हमारे पास, मतलब जो वैल्यू आएगी उसको हमें क्या कर देना? 5 से डिवाइड कर, -5 से डिवाइड कर देना है, और हमें फाइनली यहाँ पे एक मैट्रिक्स, यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो x की वैल्यू मिल जाएगी, x मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। x मैट्रिक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स। y मैट्रिक्स की वैल्यू हम बहुत इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक बार और बता दे रहा हूँ क्या करना है क्वेश्चन में, सिंपली देख लो क्या करना है। सबसे पहले ये हमने ए स्टेप करा, ये स्टेप में क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया, इतना हमें आ गया। अब यहां से क्या करना है? यहां से हमें जो 4x माइनस 9x करा, तो हमारे पास माइनस 5x बचा, माइनस 5x यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है। अब यहां से इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्शन का साइन है ना अंदर, तो इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 दैट इज 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बने, उस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई? -5x के, -5 कैपिटल X, ठीक, तो -5x के इक्वल आ गई। अब ये जो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें -5 उधर भेजना पड़ेगा, तो वो अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन -5 आ जाएगा। 1 अपॉन -5 का मतलब क्या हुआ? जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है उसको -5 से हमें डिवाइड कर देना है।
तो पूरी मैट्रिक्स को जब हम -5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम हियर मैट्रिक्स के लिए भी करना है हमें, यही चीज हमें इधर मैट्रिक्स के लिए भी करनी है। हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, y मैट्रिक्स की हम वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल सेम है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट कॉपी है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर सकते। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन देखें जैसे, तो 9th क्वेश्चन में क्या है, 2 और मैट्रिक्स हमें दिया हो 130x 130 और x, उसके बाद प्लस एक मैट्रिक्स है हमारे पास y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। और हियर वी हैव टू वेरिएबल्स, x एंड y। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं x y। यहाँ पे जो x y है वो क्या है, वेरिएबल है, इट इज नॉट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो वेरिएबल है, तो जो एक्स वाई वेरिएबल है उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। फर्स्टली हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा इस स्केलर को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी गॉट 2 6 0 और 2x। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। उस मैट्रिक्स को हमें किससे ऐड करना है, y0 1 2 से, और हमारे पास 5 6 1 8 आ जाएगा। और हम कंपेयर कर लेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद 2 + y आ गया और 6 और 0 + 1 1 हो गया और 2x + 2 आ गया। और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, उस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हमने यही सीखा है, इफ वी हैव टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ वी हैव टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर 2 × 2 2 × 2 एंड इक्वालिटी साइन इन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक इक्वालिटी का साइन होता है, तो ऐसे केसेस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 6 और 6 1 और 1 2x + 2 = 8। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों मैट्रिक्सेस के, वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, 2 + y, हमें क्या मिल गया इधर, 2 + y किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। सेकेंड चीज क्या मिल गई, 2x + 2 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अगर हम ये सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें मैथ छोड़ देनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और हो गया। When I look to the 10th क्वेश्चन, जब 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजीली करे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या है, x बाहर लिखा हुआ है और 2 और 3, उसके बाद प्लस y बाहर लिखा हुआ है -1 और 1, ठीक, = 10 और 5। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में भी, x को इधर मल्टीप्लाई किया ये 2x आ गया, x को इधर मल्टीप्लाई किया है 3x आ गया, y को इधर मल्टीप्लाई किया -y आ गया, और इधर मल्टीप्लाई किया तो y आ गया। 2x -y 3x + y = मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है, 2x -y 3x + y 2x - y = 10, 3x + y = 5।
तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब 2x प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। इस टू वेरिएबल इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू जब निकल आएंगी तो वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी जस्ट सेम क्वेश्चन है। वहां पे हमारे पास चार वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए वी नीड 4 इक्वेशन, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वहां पे 4 इक्वेशन होंगी। 4 वेरिएबल्स निकालने के लिए 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशन होंगे, उन्हीं 4 इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा।